बिस्तर पर बैठे बैठे मात्र 5 मिनट के लिए अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़िएगा। इतना करने से आपके शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं, वायु का संचार बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और जितने भी शरीर के अंदर ब्लॉकेजेस हैं वो खुलने लगते हैं। क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। बड़ा ही आसान सा काम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप चाहते हैं कि शरीर में नई सेल्स बने और शरीर के अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगे और खासकर शरीर में अगर जगह जगह गांठें बनने लग गई हैं वो घुलने लग जाए, तो ऐसे में इस मुद्रा का अभ्यास आपको बेहद लाभ देता है। इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का अभ्यास करने से आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन इसे करने का एक विशेष तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपली बैठ के नहीं करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये क्या करेगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी, जिसकी वजह से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसमें लाभ मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉइंट्स में बहुत इन्फ्लेमेशन है, वायु दोष आपका बढ़ गया है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जठर अग्नि कम हो गई है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो उसमें आपको लाभ मिलेंगे। जॉइंट्स में जितना पेन और इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा, साथ में मांसपेशियों का दर्द और कमर के दर्द में भी आपको इससे आराम मिलता है। ये शरीर में नई सेल्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्याएं भी आपकी दूर होती हैं। ये माइग्रेन में भी काफी ज्यादा लाभ देती है, क्योंकि वायु का संचार सही से होने से आपका स्ट्रेस कम होता है, जिससे कि आपको माइग्रेन में लाभ देखने के लिए मिलते हैं। इससे आपके चेहरे पर ग्लो आता है, आपके दांत मजबूत होते हैं, आपका हार्ट हेल्दी रहता है, क्योंकि इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपका हार्ट ब्लॉकेज भी खुलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मुद्रा को आपको कैसे लगाना है। इसे लगाने के लिए सिंपली आपको अंगूठे से आपकी ये जो छोटी वाली उंगली है ये भी और इसके पास वाली उंगली भी, दोनों के छोर को आपको अंगूठे से मिलाना है और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है ये दोनों आपकी बिल्कुल सीधी रहेंगी इस तरीके से। ये तो आपकी होगी मुद्रा। इसे करने का समय है सुबह सुबह खाली पेट, या फिर जब भी आपको खाना खाए हुए 4 से 5 घंटे हो गए हो उस समय कर सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, चेयर पर जैसे आपको ठीक लगता है आप बैठकर आराम से कर सकते हैं। अब आपने मुद्रा तो ठीक से लगा ली है, अब इसे समझते हैं इसे करना कैसे है। इसे करने के लिए आपको अपनी जो सांस है उसको होल्ड करना है। होल्ड कैसे करेंगे, नाक के थ्रू आप सांस भरेंगे, मुंह को फुलाएंगे और उस पूरी हवा को, उस पूरी ऑक्सीजन को आप मुंह से लेकर के नाभि तक स्टोर करेंगे और जब तक जितनी देर स्टोर कर सकते हैं कीजिएगा। उसके बाद नाभि से खींच करके उसको नाक के थ्रू आप बाहर निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? नाक के थ्रू आप उसको लेंगे, मुंह को फुलाएंगे और उसके बाद उसको नाभि तक स्टोर करके रखेंगे। आपको फीलिंग होनी चाहिए कि जो एयर का प्रेशर है वो नोज के थ्रू से मुंह से लेकर के आपके और वो बिल्कुल नाभि तक आपको फील हो रहा है, और धीरे धीरे करके उसको जब आप निकालेंगे तो वही आपको खाली पर महसूस होना चाहिए। यही इस मुद्रा को करने का सबसे सही तरीका है। तो मैंने बताया आपको, ये लास्ट की दोनों फिंगर्स आपकी इस तरीके से आप अंगूठे से जोड़ेंगे और आप बाकी की 2 फिंगर्स को इस तरीके से सामने रखेंगे। अब देखिएगा, आप इसे आसमान की तरफ खुला रखेंगे इस तरीके से और अपनी जो सांस है उसे भरेंगे कुछ इस तरीके से। कहाँ से निकाला है? नाक के थ्रू। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ हो, आपके मुंह से भी एयर निकले और नाक से भी, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। या फिर एक इजी तरीका आपको बता देती हूँ। अगर आप नाक के थ्रू इस एयर को निकाल पा रहे हैं आसानी से होल्ड करने के बाद तो बहुत ही अच्छा है, पर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा तरीका देखिएगा। इस तरीके से हाथ रखें, नाक से भरिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। मतलब पहला तरीका है नाक से आपने भरा, नाभि तक स्टोर किया, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, उसके बाद वहीं से नाभि से प्रेशर देते हुए एयर को नाक के थ्रू बाहर निकाल दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आसानी से कर लेंगे। दूसरा है, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप नाक के थ्रू लीजिए और मुंह को फुलाइए और उसके बाद जो एयर निकालनी है वो धीरे 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 करके मुंह के थ्रू निकाल दीजिए।
इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट भी अगर आप कर लेते हैं तो ये शरीर के अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस नसों के अंदर है उनको खोलने में आपको बेहद मदद करती है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती है। कुछ दिन इसका अभ्यास करके देखिएगा, शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं, क्योंकि पेट के अंदर जितना ब्लोटिंग, जितनी गंदगी, जॉइंट्स में जितनी गंदगी होती है वो सारी की सारी जब आप हवा भरते हैं और प्रेशर से उसको निकालते हैं तो वो शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।